हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रैवल एंड मनी मंत्र चैनल के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं संभल नगर के बारे में, संभल के इतिहास, इसके पुराणों के विवरण, ऐतिहासिक विवरण के बारे में। तो इसको पूरा जानने के लिए यह ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं संभल के इतिहास के बारे में। संभल का सबसे प्राचीन वर्णन स्कंद पुराण के भूखंड में मिलता है, जहाँ पर इसे सत्यव्रत नगर कहा गया था। सतयुग में इसे सत्यव्रत नगर कहा गया था, त्रेता में इसका नाम महदगिरी था, द्वापर में इसे पिंगल के नाम से जाना जाता था और अब कलयुग में यह नगर संभल नगर के नाम से, शांभल्य नगर के नाम से जाना जाता है। महाजनपद काल में इस नगर पर शासन था द्रुपद राज पांचाल नरेश, राजा द्रुपद का, जो महाभारत में द्रौपदी के पिता थे। वह इस संभल नगर, पिंगल नगर के राजा थे और यह क्षेत्र पांचाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सतयुग, द्वापर, पौराणिक कथाओं के काफ़ी सारे अवशेष आज भी संभल में मिलते हैं, जैसे संभल चंदौसी मार्ग पर स्थित महर्षि दधीची का आश्रम दाहेज ग्राम में स्थित है। इसके अलावा वंश गोपाल तीर्थ, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की विहार स्थली है। इसके अलावा संभल जिले में बबराला के पास गंगा नदी के किनारे दानवीर कर्ण की स्थली कर्णवास मिलती है। ये सभी पौराणिक चिन्ह यह प्रमाणित करते हैं कि संभल का इतिहास बहुत पुराना है। महाजनपद काल में ईसा से 5वीं सदी से लेकर ईसवी संवत तक यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक का राज्य रहा था, जिनके बारे में यह संकेत मिलता है कि कभी उनके पुत्र और पुत्री राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा ने भी संभल का दौरा किया था। तो इस नगर का विशेष पौराणिक महत्व है। इस नगर में 56 तीर्थ, 19 कूप और 52 सराय बताए जाते हैं, जिनके बारे में आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको संक्षेप में जानकारी देता रहूँगा। मध्ययुगीन भारत में पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा हुआ करते थे, जिनकी राजधानी अजमेर थी और संभल उनकी रियासत थी। सन 1092 में ईस्वी में मोहम्मद गौरी से तराइन का दूसरा युद्ध हारने के बाद अजमेर के राजा मोहम्मद गौरी हो गए और यह रियासत उनके भतीजे गाजी मोहम्मद सलार मसूद के नियंत्रण में चली गई और संभल का प्रशासन स्थापित हो गया मोहम्मद सलार मसूद का। उसके बाद मध्ययुगीन भारत में जब दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन स्थापित हुआ, तो यहाँ पर संभल में भी कुतुबुद्दीन ऐबक की ही रियासत रही। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, सिकंदर लोदी यहाँ पर शासन करते रहे। सन 1528 ईस्वी में जब दिल्ली में मुग़ल वंश की स्थापना हुई, बाबर पहले मुग़ल शासक बने, तो संभल में भी शासन मुग़ल वंश का ही स्थापित हो गया और संभल में पहली बाबरी मस्जिद, जो आज शाही जामा मस्जिद कहलाती है, उसका निर्माण किया गया। उसके बाद मुग़ल वंश यहाँ लगातार शासन करता रहा। आज़ादी की लड़ाई में भी संभल में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए और जिन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन तक इस आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह संभल नगर बहुत प्रसिद्ध रहा है।
सन 1972 तक यह संभल नगर अमरोहा के साथ जॉइंट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी था। संभल अमरोहा लोकसभा क्षेत्र जिसमें सांसद रहे थे आचार्य जे.बी. कृपलानी, जो राम मनोहर लोहिया की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के नेता थे। यहाँ पर ज़्यादातर समाजवादी नेताओं का ही वर्चस्व रहा है। आज भी यहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी के, विधायक भी यहाँ की समाजवादी पार्टी के ही हैं। सन 76 से लेकर सन 95-96 तक संभल का विकास लगभग अवरुद्ध रहा। इस पर सांप्रदायिकता की छाया मंडराती रही। सन 75 में इमरजेंसी लगने के बाद यहाँ पर कई लोगों ने इमरजेंसी के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद की और यहाँ पर कई लोकतंत्र सेनानी भी सामने आए। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह नगर बहुत महत्वपूर्ण रहा है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की यह पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद संभल में विकास के नाम पर कोई प्रगति नहीं हुई है। आज भी संभल में रेलवे स्टेशन नहीं है। जो रेलवे स्टेशन है वो जीर्ण शीर्ण पड़ा है और उसको जंक्शन नहीं बनाया जा सका है जिससे कि दिल्ली लखनऊ से इसे जोड़ा जा सके। कभी कभार यहाँ पर जो है मुरादाबाद से कोई पैसेंजर ट्रेन चलने का आरंभ होता है और फिर वो कुछ समय बाद अपने आप बंद कर दी जाती है। तो विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर यहाँ पर कोई बहुत अच्छी प्रगति इस शहर में नहीं हुई है। सन 2012 में इसको तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जिला घोषित किया था। संभल तहसील, चंदौसी तहसील और गुन्नौर तहसील को मिलाकर एक यह नया नवसृजित जिला था, जिसे तब भीमनगर नाम दिया गया था। बाद में काफ़ी राजनीतिक जद्दोजहद के बाद, जन आंदोलन के बाद इसे वापस संभल नाम दिया गया और इसका मुख्यालय फिर भी संभल में ना होकर बहजोई में बना दिया गया। तो संभल के नेता भी संभल के साथ जो है सौतेला व्यवहार करते रहे हैं, जिसके कारण इसकी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। तो संभल में तमाम तीर्थ स्थान, बहुत सारे दर्शनीय स्थान, हिंदू मुस्लिम तमाम पूजा स्थल, इबादत गाह यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बारे में मैं आगे जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें। आगे भी इस चैनल के साथ, मेरे साथ जल्दी ही नई जानकारी के साथ मैं फिर आता हूँ। धन्यवाद।